हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग हिस्ट्री प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आर ओ के वो करने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, ताकि जो उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे आगे काम आ सके। ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से मेनली ये होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि पढ़ना किस वे में है ना। अदरवाइज़ पढ़ते रहते हैं बट अगर क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएँ तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो। करजन वायली की हत्या पहला है। खुदीराम बोस को मृत्युदंड। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो वायली की हत्या कब हुई थी? 1909 में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी का 1881 में प्रारंभ किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल का प्रारंभ किया गया था 1912 में। तो 1912, 1881, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 और 1909। ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा होगा, सॉरी तीसरा सबसे पहले, फिर दूसरा, फिर पहला। 3 2 1, हाँ यहाँ पे 3 2 1 देखो पहले में है ना। इसमें तो 3 4 2 इस टाइप से हैं, तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो केसरी समाचार पत्र जो है वो गंगाधर तिलक जी के द्वारा मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। ठीक है। और खुदीराम जो बोस है उनको मुजफ्फरनगर की जेल में फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को बोलते हैं कि सबसे कम उम्र के मतलब फांसी पे चढ़ने वाले क्रांतिकारी जो हैं वो खुदीराम बोस हैं। उसके बाद में अगर इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव था जिसमें भारत के राजनीतिक सचिव के सलाहकार थे सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली, तो उनको मदन लाल ढींगरा ने गोली मार दी थी 1909 में। ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो था कि जो ये अबुल कलाम आज़ाद थे वो भारतीय क्रांतिकारी थे एक, है ना। तो उन्होंने अपनी पत्रिका जो थी उर्दू भाषा में अल हिलाल का सूत्रपात किया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे देखो दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है क्योंकि बहुत से अधिवेशन हुए हैं ना कांग्रेस के। अब सबको याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जब एग्ज़ाम नियर होगा तब उसके 5 6 7 एक हफ्ते पहले मेन चीज़ें देख लेंगे हम लोग इसमें रिलेटेड। अभी तो देखते हैं आंसर। तो 1960 में लखनऊ का अधिवेशन था। अंबिका चरण मजूमदार जो थे इसके अध्यक्ष थे और ये 21वां था। ठीक, 21वां। और इसमें मेन चीज़ ये हुई थी कि जो उदारवाद और उग्रवादी जो थे वो लोग फिर से जुड़ गए, मतलब आपस में आ गए थे। और जुड़ तो 1911 में गए थे। मतलब उदारवाद उग्रवाद जैसे कि बाल गंगाधर तिलक की जो जेल की सज़ा थी मांडले जेल में बर्मा 1908 में, उससे छूट के वो आ गए थे। तो वहाँ पे फिर होम रूल लीग वगैरह का शुरू किया गया था। देन जो मुस्लिम लीग थी, है ना, वो अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रही थी। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस यहाँ पे आके मिल गए। दोनों ने एक रखा लक्ष्य कि स्वराज्य, है ना, स्वराज्य। और जो ये कांग्रेस थी उसने फर्स्ट टाइम जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको स्वीकार कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। लखनऊ का अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट है 21वां, अच्छा ये 31वां था, सॉरी 31वां था 1916 वाला, और 21वां है 1905 में, बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना 1905 में, तो 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनारस में इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है। देन 41वां 1925 में कानपुर में श्री सरोजनी नायडू के द्वारा। तो देखो महिला हैं ये, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष या फिर इस टाइप से ना, भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये देखेंगे हम लोग। 55वां क्या है, मेरठ में आचार्य JB कृपलानी 1946। ठीक है। तो ये चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। तो सूची 1 में जो युद्ध दिए हैं और उनकी डेट्स दी हैं, तो ये हम लोग जब पढ़ेंगे अच्छे से तो अच्छे से याद होगा, बट अभी नॉर्मली ऊपर से देख लेते हैं याद करके। तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो 1950 से 54 में था। ठीक है, सॉरी 17 था, 1919 1750 से 54 में था। तो ये डी में होगा। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी अब आंसर देखते हैं। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो 1950 से 54 में था।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 में था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से 1806 में था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो 1878 से 1880 में था। मुझे एक चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी अफगान युद्ध, क्योंकि अगर बात करें 1878 टू 1880, देखो 78 से 80 का जो दशक होता है ना अफगान के लिए, वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं अजीब रहता है, क्योंकि 1979-80 के आसपास देखेंगे तो यूएसएसआर और अमेरिका की मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी अफ़गान में, है ना। और ये 1878 में ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक रहता है अफ़गान के लिए। अब अगले 2078 में देखते हैं क्या होगा, शायद हम लोग जीवित रहेंगे उस टाइम तक। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा जा सकता है। अभिकथन क्या है? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था, ब्रिटिश जनमानस को क्यों प्रभावित करना चाहेंगे। देखते हैं आंसर इसका। तो पहला तो सही है, तो इसका सी आंसर होगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ओके, यह भारतीय मामलों एवं विचारों पर चर्चा करने और भारतीयों को सरकार के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक मंच था। तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन प्रदान करने के लिए एक मंच था। इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड विवेदन थे। क्या नाम भाई इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करो। लाला हृदय दयाल गदर पार्टी की अध्यक्षता स्थापना 1913 में थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था? सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो यहाँ पे मैंने दिया है ईयर्स कुछ करके, जैसे कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 और हिक्की के बंगाल गजट 1780 में सबसे पहला ये न्यूज़पेपर था। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका आंसर बी होगा। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला देख लो इसमें मिला के। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं ये। 1780 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट भारत का प्रथम प्रमुख समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन बंगाल से होता था। भारत में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार था, जिसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, है ना, हिक्की। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीयों को प्रभावित किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में महाराष्ट्र में की थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। सोसाइटी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 100 रुपये प्रतिमाह देती थी। 100 रुपये बहुत थे उस टाइम के लिए भाई, आज के टाइम पे मनरेगा में दे रहे हैं 100 रुपये एक दिन के। लाला हृदय दयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कनाडा अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों द्वारा की गई थी। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसके संस्थापक व अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना एवं लाला हृदय लाल थे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय गीत फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो मनोरंजन। तो ये लेखक, ये कवि के साथ साथ लेखक एवं राजेंद्र कॉलेज छपरा में प्राचार्य थे। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ठीक है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान देना था। तो इसमें क्या सही है देखते हैं। ओनली 2 इज़ करेक्ट। यहाँ पे काफ़ी मतलब मुझे हंसी आई, जून को जुलाई कर दिया, बाकी सब सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं, क्योंकि डेट सब कुछ याद करना थोड़ा सा, है ना, फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। 10 जुलाई है, यहाँ पे 10 जून है।
नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो 40%। जो भी केंद्रीय राजस्व था उसका 40% खाली सेना पे व्यय होता था। इसीलिए देखो बाल गंगाधर तिलक ने, गांधी जी ने इवन इरविन पैक्ट में बोला कि जो खर्चा करते हैं आप अपनी ब्रिटिश सेनाओं पर या फिर ब्रिटिश अधिकारियों पर, वो कम कीजिए, हमारे देश से ही जा रहा है। और एक बात ये थी, आई थिंक बालकृष्ण गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि ये जो आप खर्चा देते हैं ना अपने सैनिकों को, अधिकारियों को, वो यहाँ से मत लीजिए, ब्रिटेन से लाइए वो पैसा। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि 40% लगभग इसी पे ख़त्म हो जाता था। और उतना ज़्यादा लोगों से कर टैक्स करने के लिए कड़ी कड़ी सजाएं दी जाती थी अगर ना दे कोई टैक्स। तो भारतीयों की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी थी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, उसका दमन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ये समझ आ चुका था। इसलिए मासेस में लोगों ने विरोध किया इनका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 40% व्यय होता था। सेना भारत में ब्रिटिश शासन की रीढ़ थी। बिल्कुल सही है भाई, सेना के द्वारा ही वो लोग मारपीट करवाते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में देख लो तुम, है ना। इसके खर्च पर कई राष्ट्रवादियों ने भारतीयों पर सैन्य खर्च के बोझ का विरोध किया। सही बात है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? सॉरी, तो इसमें होगा 1797। तो इसमें दिया है कि 1798 ईस्वी में नवाब सआदत अली और अंग्रेजों ने एक संधि के बाद किला अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो किले में फारसी भाषा के एक शिलालेख के द्वारा ये बात पता चली कि किला जो है बनने की तिथि 1583 थी, मतलब अकबर का टाइम चल रहा था। 1606 तक आई थिंक वो जिया था, है ना। 1456 से 1606 करके कुछ उसका पीरियड है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो दरोगा को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सीधे आंसर देख लेते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी ट्रिकी लगे ये क्वेश्चंस। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ कब हुआ? 1854 में। रिषड़ा में प्रथम जूट का प्रारंभ कब हुआ था? 1855 में। ठीक है, कोलकाता के पास जो हुगली नदी थी उसमें हुआ था। देन भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1907 ईस्वी में जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। ठीक है। चीनी उद्योग के विकास का प्रारंभ 1903 से होता है। 1931 में भारत में लगभग 29 चीनी कारखानों का स्थापना हो चुकी थी। तो देखते हैं हम लोग कि जैसे धीरे धीरे जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, उनको फिर इकोनॉमिकली मतलब अंग्रेज जो है जो फ़ायदे वाली होती थी उसको ही उगाते थे। जैसे कि चीनी हो गई, चाय हो गई, जूट हो गया ना, और ये कॉटन हो गया। कॉटन तो चलो उस पे आता है पेड़ पे, तो वो चीज़ें हैं, इसलिए और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जैसे कि तिकठिया चंपारण में भी हाँ लगाया था तिकठिया कि आपके 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में आपको जूट बोना ही पड़ेगा। जूट था नहीं, नील था, सॉरी नील। ठीक है, तो क्योंकि नील वो बेचते थे पश्चिमी देशों में, उनको काफ़ी पैसा मिलता था। बट यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी लोगों के लिए। जूट खेतों को भी बंजर कर रहे थे और लोगों में कोई एक वायरस था वहाँ पे, तो वो रोग भी ला रहा था लोगों के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है। 1919 का जो प्रावधान था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, है ना, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आई थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये भी सही है, तो दोनों सही हैं। ठीक है, तो आंसर सी होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताओ अभिकथन और रीज़न। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। सही बात है, त्यागा था। क्यों त्यागा था? क्योंकि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था इसलिए उन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जो कि मुझे लगता है कि 1911 में जब यहाँ पे जेम्स सेकंड आए थे इंडिया में, तो उस दौरान इन्होंने जनगण मन का गान किया था और काफ़ी चीज़ें उसमें अलग थी। थोड़ा सा उनके बखान में भी कुछ चीज़ें थी, तो इन सब चीज़ों के चलते उनको मिली थी नाइटहुड की उपाधि। इन्होंने त्याग दिया क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग घायल हुए थे। ठीक है, 10,000 लोग तो एक मतलब फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत कहते हैं 10,000, बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित
काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो गोरखपुर में, ठीक है। दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के प्रधान आरोपी महानायक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल की कोठरी में फांसी दी गई, जबकि अशफाक उल्ला खां जो थे उनको फैजाबाद में फांसी दी गई, और जो रोशन सिंह थे उनको इलाहाबाद में फांसी दी गई, ठीक है। तो गोरखपुर, इलाहाबाद और यहाँ पे तो दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? ठीक है, तो इसमें तो पीटर मुंडी पता ही होगा सबको, है ना, क्योंकि पीटर मुंडी जो था ब्रिटिश था, नाम से ही लग रहा है, पीटर द ग्रेट, है ना, इस टाइप से कुछ। लेट्स सी। अच्छा, और भी नाम डोमिंगो ये सब भी लग रहे हैं इंग्लिश, सो आई वाज जस्ट किडिंग। देखते हैं। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी 1628 में भारत आने वाले प्रमुख ब्रिटिश यात्री और लेखक थे, ठीक है। जबकि दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, करनाउच नूनिन, ये सब पुर्तगाली थे। तो पोर्टुगाल्स पता है कहाँ पे, स्पेन एंड पोर्टुगाल्स इज एट द सेम प्लेस, है ना, ये यूरोप के कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है जो 2021 का हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको देखते हैं। अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह। अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1781 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। इस विद्रोह में 3 अंग्रेजी अधिकारी समेत 200 अंग्रेज सैनिक मारे गए, जिसका विवरण शिवाला घाट स्थित कब्रिस्तान के पास लगा शिलापट्ट में मिलता है। इसकी ऐतिहासिकता को देखते हुए सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। वाह भाई, सही है। तो इस प्रकार से हमने देखे क्वेश्चंस, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री से रिलेटेड एंड ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स के जो हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।